यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो कि एक पागल आदमी के हवस का शिकार बन रही थी और इसी का फायदा उसके दोस्त भी उठा रहे थे। लेकिन कहानी में तो मोड़ तब आ जाता है जब उस पागल आदमी की बॉडी एक पुलिस स्टेशन के पास मिलती है। तो आखिर क्या हुआ था इसके साथ और कैसे इस पागल को यह लड़की मिली, यह जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखें। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर कर दें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि किसी बॉडी का छानबीन कर रहे थे और पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बॉडी को पुलिस स्टेशन के सामने किसने ऐसे फेंक कर गया, क्योंकि इस बॉडी को जंगल के रास्ते घसीट कर यहाँ तक लाया गया था। और इसीलिए पुलिस वहाँ के आसपास के गाँव में उस आदमी की तस्वीर लेकर उसका पता करना शुरू करते हैं। जहाँ गाँव में पता करने पर उन्हें एक फैमिली बताती है कि उनका भी बेटा सुबह से घर नहीं वापस आया, जिसकी दिमागी हालत खराब है। और जब पुलिस उन्हें वह तस्वीर दिखाते हैं तो उससे यह कंफर्म हो जाता है कि यह लड़का इन्हीं का बेटा जगत है। जब पुलिस आसपास के लोगों से जगत के बारे में पूछताछ करते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जगत सिर्फ देखने में ही बड़ा था, लेकिन उसकी हरकतें करीब 10-12 साल के बच्चे की ही थी। लेकिन इसके अलावा अगर वह कभी किसी जवान लड़की को देखता तो वह उनके पीछे दीवाना हो जाता था, जिस वजह से गाँव वालों से कई बार वह मार भी खाया है। इसलिए पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करती है जिन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया था और वहाँ उन्हें पता चलता है कि जगत लड़कियों का शिकार करता था और जब भी वो पकड़ा जाता तो उसकी वहाँ पर कुटैया होती थी। वहीं पर पुलिस को पता चलता है कि जब से जगत का छोटा भाई डॉक्टर बनकर आया है और जगत के छोटे भाई की शादी के बाद से जगत में भी काफी सुधार हुआ है। यहाँ तक कि वह सबसे यह कहता था कि उसकी शादी एक गुड़िया से हुई है और साथ ही उसके छोटे भाई की पत्नी शादी के कुछ दिन बाद से ही घर छोड़कर चली गई है। वहीं पर पुलिस को गांव के किसी एक आदमी से पता चलता है कि जगत के दोस्त जगत को काफी बिगाड़ा करते थे, यहाँ तक कि वे उसे गंदी पिक्चरें भी दिखाया करते थे और जिसके बाद वो लड़कियों को छेड़ने के लिए भी उससे कहा करते थे और इसी वजह से जगत को हमेशा मार पड़ती थी। इसीलिए पुलिस उन सभी दोस्तों को अलग अलग ठिकाने से उठवा लेती है, जहाँ उनसे पूछने पर पुलिस को पता चलता है कि वे लोग उसे रेड लाइट एरिया में लेके जाया करते थे, लेकिन उसने वहाँ पर कभी कोई ऐसी गलती नहीं की थी और जगत को मारने में उन लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। जब पुलिस जगत के घर वालों से पूछताछ करते हैं तो वह बताते हैं कि उनके छोटे भाई के आने के बाद से वह अपने छोटे भाई की बात ज्यादा माना करता था और छोटा भाई उसे हमेशा मंदिर ले जाया करता था ताकि वो अच्छी बातों को समझ सके। और गुड़िया तो उसके मन का छलावा था और जगत तो कभी कभी खुद साड़ी पहनकर बैठ जाया करता था और खुद से बातें भी किया करता था। वहीं वह बताता है कि उसकी बीवी उसके भाई की वजह से ही घर छोड़कर चली गई। जब पुलिस उसके बीवी से पूछताछ करते हैं तो वह बताती है कि उनके घर में उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे शादी के बाद से ही हमेशा ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है और शादी हो जाने के बाद उसे वहाँ पर पता चला कि उसका एक बड़ा भाई भी है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और एक दिन जब वह एक बंद कमरे में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है तो दीवार पर गुड़िया मदद लिखा हुआ था, लेकिन तब तक उसका पति आकर वहाँ से उसे लेकर चला गया। और जब वो अपने पति से दोबारा इस बारे में बात की तो उसका पति वहाँ पर ले जाकर उसे वहाँ पर दोबारा दिखाया तो वहाँ पर उस जगह को पहले से ही कोई ठीक कर चुका था और साथ ही उसका बड़ा भाई वहाँ पर साड़ी पहने हुए अपनी गुड़िया के साथ बैठा हुआ था और उसे वहाँ पर कभी ठीक नहीं लगता था। इसलिए उसने उसका घर छोड़कर अपने मायके रहना शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस की छानबीन में उन्हें पता चलता है कि गांव में कभी भी किसी ने भी उसके भाई को साड़ी पहने हुए कभी नहीं देखा था। इसलिए पुलिस उसके घर वालों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि उनके घर वाले उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। और तभी पुलिस को वहाँ पर खबर लगती है कि जगत का छोटा भाई पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में न रहकर कोई रेंट के घर में रहा करता था। और पुलिस का मकान मालिक से पूछे जाने पर मकान मालिक बताता है कि वह अपनी बीवी के साथ यहाँ पर रहा करता था और उस मकान मालिक ने एक बार उसकी बीवी को किसी आदमी से लड़ाई करते हुए भी देखा था और साथ ही उसकी बीवी का उसके पति से पैसों को लेकर झगड़ा हुआ करता था। इसलिए पुलिस उस आदमी से उस झगड़ते हुए आदमी का स्केच बनवा लेती है। और जब पुलिस उसके छोटे भाई से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो वह बताता है कि उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर चली गई थी और उसने पहली शादी के बारे में इसलिए छुपाया क्योंकि दहेज की रकम कम हो जाती। और जब पुलिस उस स्केच को उस लड़के को दिखाते हैं तो वह उस आदमी को पहचानने से इनकार कर देता है। इसलिए पुलिस उस लड़की के घर वालों से पूछताछ करते हैं, जहाँ पर वह बताते हैं कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी क्योंकि वो उसकी शादी करवाना चाहते थे। और पुलिस के स्केच दिखाने पर वो बताते हैं कि हम इसी लड़के के साथ शादी करवाना चाहते थे और इसीलिए पुलिस उस लड़के के घर जाकर उससे पूछताछ करते हैं तो वह बताता है कि उसने उस लड़की पर गुस्सा तो जरूर किया था, लेकिन उसे भी नहीं पता है कि अब वह कहाँ पर है। इसलिए पुलिस अब दोबारा उन सभी के रिकॉर्ड को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुलिस को अब तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था। वहीं पर अगले ही दिन पुलिस को एक अननोन नंबर के बारे में पता चलता है कि जिस रात उस पागल आदमी की मौत हुई थी उस रात उसका छोटा भाई किसी को कॉल किया था और वह फोन नंबर उसी पागल आदमी के एक दोस्त का था। जब पुलिस उस दोस्त को टॉर्चर करना शुरू करते हैं तो वह दोस्त भी अपना गुनाह कबूल करना शुरू करता है। वह बताता है कि उसके छोटे भाई की शादी 20 लाख के दहेज पर तय हुई थी, लेकिन छोटे भाई ने पहले ही शादी कर लिया था। इसलिए उसके पिताजी ने उस लड़की को उसके साथ उसके घर बुला लिया, जहाँ पर उन लोगों ने उसे कैद कर लिया और वहीं पर उनके बड़े बेटे को उस घर की छोटी बहू के साथ कांड करने के लिए उसके हवाले कर दिए और वह उसे अपना शिकार बना
लिया और वहीं पर उसके दोस्त अपने दोस्त को कुछ चॉकलेट का लालच देकर वो भी उसके छोटे भाई की पत्नी के साथ गलत काम करना शुरू कर दिए। और इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने उस लड़की को उसी के होने वाले पति को बेच दिया था। जब पुलिस वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं तो वहाँ पर वह लड़की अधमरी हालत में एक कोठरी में पड़ी हुई थी और इसीलिए पुलिस उस लड़के के घर वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल में लड़की बताती है कि उसने तो अपनी जीने की उम्मीद ही खो दी थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था। उसने कई बार उसकी पत्नी को बताने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी कमजोर हो गई थी कि वह बार बार बेहोश हो जा रही थी और इसीलिए उसने मौका पाकर उस पागल आदमी पर वार कर दी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और वह उसे जैसे तैसे घसीटकर पुलिस स्टेशन के लिए ले ही आ रही थी कि तभी ये लोग आकर उसे पकड़ लिए और उन्होंने दोबारा उसे आदमी को बेच दिया। और इस तरीके से पुलिस ने इस लड़की को बचा लिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? क्या उस लड़की ने उसे ऐसे मार कर सही किया? इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर कर दें। मिलते हैं और किसी पेचीदी घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।